So miscellaneous exercise on chapter 7 question 40. Evaluate integral 0 to 1 e raised to the power 2 minus 3x dx as limit of sum. So limit of sum का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल a to b f of x dx. इसे लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ब्रैकेट में आता है हमारे पास f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन अप टिल एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स h, जहाँ पे h की वैल्यू होती है b माइनस ए अपॉन एन. सो इस क्वेश्चन में f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास e रेज टू द पावर 2 माइनस 3x. लोअर लिमिट a की वैल्यू है 0, अपर लिमिट b की वैल्यू है 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए बाई एन होता है तो 1 माइनस 0 बाई एन. यहाँ से क्लियरली हम लोग NH को लिख सकते हैं 1. और अब हमें निकालनी है वैल्यूज़ f ऑफ a की, f ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन अप टिल f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h. ये सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए. ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी इस f ऑफ x में वैल्यूज़ रख के. तो a की वैल्यू 0 है तो हमें f ऑफ a निकालना है यानी f ऑफ 0. तो x की जगह 0 रखेंगे तो e रेज टू द पावर 2 माइनस 0 हो जाएगा. तो ये सिंपली हो गया e स्क्वेयर. नेक्स्ट f ऑफ a प्लस h चाहिए यानी f ऑफ 0 प्लस h. तो सिंपली x की जगह h रखना होगा. सो e रेज टू द पावर 2 माइनस 3h हो जाएगा. इसे लिख सकते हैं e स्क्वेयर इंटू e रेज टू द पावर माइनस 3h. नेक्स्ट f ऑफ a प्लस 2h आएगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2h यानी x की जगह 2h. सो e रेज टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2h आएगा तो ये हो जाएगा 6h. तो ये बनेगा e स्क्वेयर माइनस e रेज टू द पावर माइनस 6h. नेक्स्ट लास्ट में जाके हमें फाइनली चाहिए a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h. तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 टाइम्स h. सो x की जगह रखना होगा n माइनस 1h. तो ये हो गया e रेज टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 टाइम्स h. तो इसे भी लिख सकते हैं e स्क्वेयर इंटू e रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 h. अगर हम लिमिट लिखेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू पहले आएगा f ऑफ a तो ये हो गया e स्क्वेयर. नेक्स्ट आएगा हमारे पास f ऑफ a प्लस h सो प्लस e स्क्वेयर इंटू e रेज टू द पावर माइनस 3h प्लस दूसरा टर्म आएगा e स्क्वेयर इंटू e रेज टू द पावर माइनस 6h हो जाएगा. एंड सो ऑन अप टिल लास्ट टर्म आया है e स्क्वेयर इंटू e रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 टाइम्स h. सो क्लियरली इन सारे टर्म्स में हम दे सकते हैं e स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो इसे लिखेंगे e स्क्वेयर बाहर आ जाएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3h प्लस e रेज टू द पावर माइनस 6h एंड सो ऑन अप टिल e रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 टाइम्स h. सो क्लियरली ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो है e रेज टू द पावर माइनस 3h. सो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो ये वैल्यू बनेगी a की वैल्यू तो 1 है, r की वैल्यू है e रेज टू द पावर माइनस 3h. इस पे होल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना होता है हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n हो जाएंगे.
तो पावर n माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे, तो न्यूमरेटर हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस 3nh माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1। सो फाइनली हमारा फंक्शन बन गया ई स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ऊपर आ गया ई रेज टू द पावर माइनस 3nh माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है ई रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1। सो हमने NH की वैल्यू पहले निकाली थी, NH की वैल्यू आई थी 1। सो यहाँ पे NH को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया ई स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस 3 हो जाएगी इस वैल्यू माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1। सो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, लिमिट के अंदर आएगा h टेंड्स टू 0 h अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1। अब लिमिट को इवैल्यूएट करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये वैल्यू 1 होती है। तो हमें e की पावर में जो टर्म होता है वही उसके डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ पे बस इसका रेसिप्रोकल लिखा है, तो ऊपर हमें माइनस 3h क्रिएट करना है। सो हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो एक ये बन जाएगा ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में ही लगा लेंगे माइनस 3 और लिमिट के अंदर एक माइनस 3 लगाएंगे न्यूमरेटर में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h हो जाएगा अपॉन नीचे आ गया ई रेज टू द पावर माइनस 3h माइनस 1। सो ये लिमिट कम्प्लीटली बन जाएगी 1। सो यहाँ से हमारे पास बन गया, आंसर आ जाता है ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये माइनस को हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 3 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 3। सो ई स्क्वायर बाय 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई क्यूब लिख देंगे इसे, सो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 3 इंटू ई क्यूब माइनस 1 बाय ई क्यूब। सो ये ई स्क्वायर और ई क्यूब कैंसिल आउट होके नीचे सिर्फ ई बचेगा, तो ये हो जाएगा ई क्यूब माइनस 1 बाय 3e। इसे हम फाइनल आंसर समझ सकते हैं, या फिर 1 बाय 3 को बाहर लिखेंगे, ई क्यूब अपॉन ई हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 बाय ई आ जाएगा, तो या फिर इस फॉर्म में भी हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।